हाय डियर स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर नवीद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कैनवा प्लस चैट जीपीटी का क्लास स्टार्ट हो चुकी है। लेक्चर नंबर 1 है, बैच 109 है। 11:20 तक आज ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ कैनवा प्लस चैट जीपीटी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने हमें 1 वीक 7 डेज फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया है, जिसमें आज आपकी पहली क्लास है कैनवा प्लस चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा तारुफ दे दूं, ताकि आपको ये पता चल सके कि जिस पर्सन से आप सीखने जा रहे हैं उसका अपना एक्सपीरियंस क्या है, उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछले 6 से 7 साल से कैनवा को एज अ कंटेंट क्रिएटर टूल यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसको एज अ सर्विस भी दे चुका हूँ, और ऑनलाइन इसकी टीचिंग प्लस ऑफलाइन इसके कोर्सेज भी करवा रहा हूँ। और यहाँ पे जो मेरे तकरीबन 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैनवा की अपडेट से जो चीज़ें मैंने सीखी है, जो चीज़ें मैंने समझी है, इंशाल्लाह कर से वो मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। और आगे वाले आने वाले दिनों में भी डिलीवर आपको कर रहूँगा। जिसमें अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर है, आप डिजिटल मार्केटर है, आप एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट है, आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करते हैं, आप एक ऐसे पर्सन है जिनका काम ऑफिस में प्रेजेंटेशंस का होता है, आप एक ऐसे पर्सन है जिसको कम्प्लीटली ब्रांडिंग का काम करना है, या आप एक यूट्यूबर है, आपको वीडियो इंट्रोज बनानी है, या आपको इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, टिकटॉक के लिए शॉर्ट्स चाहिए, रील्स चाहिए, इन सारे पर्सपेक्टिव में ये जो कैनवा प्लस चैट जीपीटी का कॉम्बिनेशन ऑफ टूल ऑफ कोर्स है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। वो जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि मैं पिछले छः 5 से 6 साल से कैनवा को कम्प्लीटली यूज़ कर रहा हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर टूल। प्लस यहाँ पे मैं पिछले 1.5 साल से चैट जीपीटी को एज अ चैटबॉट एआई असिस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ, और जिसमें मैंने बहुत सारी एक्सप्लोरेशन की है, बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखी है। इंशाल्लाह खैर से वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आपके लिए एक प्रॉपर कोर्स आउटलाइन भी मैंने प्रिपेयर की है। आज का सेशन किस किस के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स? आज का सेशन हमारे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको कैनवा का कुछ नहीं पता, जिनको चैट जीपीटी का कुछ नहीं पता, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको कैनवा का भी पता है, चैट जीपीटी का पता है, चीज़ों को और अच्छे से सीखना है, अच्छे पर्सपेक्टिव में सीखना है, एक्सपीरियंस के साथ सीखना है, हर तरह के ऑप्शंस फीचर्स इसके कवर करने हैं, एक्सप्लोर करने हैं, समझने हैं। तब मेरी एक सिंपल सी जो है एक एक्टिविटी होगी। माय डियर स्टूडेंट, जिनको चैट जीपीटी और कैनवा थोड़ा बहुत आता है वो 1 लिखेंगे, और जो समझते हैं हमें इंटरमीडिएट लेवल का आता है वो 2 लिखेंगे। चले जी, जूम चैट आपकी ओपन है, आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। जो बिल्कुल बिगिनर है वो 1 लिखेंगे, जिनको थोड़ा बहुत आता है इंटरमीडिएट लेवल के वो 2 लिखेंगे। चले जी, सब ने पार्टिसिपेट करना है। और अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो हम यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं, नो वरीज नो इशू। ठीक है जी, जबरदस्त 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 जबरदस्त। बेहतरीन जी, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं? वो सिर्फ एम लिखेंगे। जिनके पास सिर्फ मोबाइल है और लैपटॉप नहीं है, वो सिर्फ एम लिखेंगे। चलें जी, जबरदस्त 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 जबरदस्त। अब ये मैंने बात इसलिए की है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो ये बोलते हैं सर मेरे पास तो सिर्फ मोबाइल है, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इंशाल्लाह खैर से आपको देख लूंगे कमिंग डेज में कि मैक्सिमम वर्किंग हम तकरीबन 80% से 70 to 80% वर्किंग हम मोबाइल में भी कर रहे होंगे। और डेफिनेटली हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम लैपटॉप जैसा काम कर सके, लेकिन लैपटॉप एक अलग मशीन है, मोबाइल एक अलग मशीन है, एक अलग डिवाइस है। और हम बहुत कोशिश करेंगे, कंपेटेबिलिटी के साथ चल रहे होंगे। जो चीज़ें कर सकते हैं वो करेंगे, जो चीज़ें नहीं कर पाते हैं उसके एस्पेक्ट देखेंगे कि क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है जी। सो हमारे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है तो अब मैं आपके साथ अपनी वो प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लिखी है, कुछ चीज़ें रखी है, ताकि आप उन चीज़ों को देख सके, समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कोर्स है लेक्चर नंबर 1 कैनवा प्लस चैट जीपीटी का, मैं आपका मेंटोर नवीद खान, इसको प्रॉपरली इन ऑफिशियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सर कैनवा क्या है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इससे अवेयर होंगे, जो अवेयर नहीं है ये उनके लिए क्वेश्चन है, और वो मुझसे पूछ रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बता दूं कि कैनवा एक कंटेंट क्रिएटर्स का टूल है, ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है, मिसकंसेप्शन है कि कैनवा सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। गलत है। कैनवा आपका आज के टाइम पे इतना कोई ज़्यादा पोटेंशियल में आ चुका है कि आप इसमें हर तरह का काम कर सकते हैं। मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ, इसमें आप किसी भी तरह की सोशल मीडिया की ब्रांडिंग का काम कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक का अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक पेज है, टिकटॉक का प्रॉपर एक अकाउंट है, आप वो एक ई कॉमर्स के लिए अकाउंट चला रहे हैं, आप उस पर फेसबुक के ऐड रन कर रहे हैं, आप उसके ऐड के लिए वीडियोज बना सकते हैं, वीडियो ऐड बना सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, आप एक ऑनलाइन पीडीएफ ई बुक्स बनाना चाह रहे हैं, इसके अलावा आप 1 या 2 पेजेस की लैंडिंग पेजेस की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं,
इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा काम आप कैनवा में कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आप कुछ और सीखे ना सीखे, लेकिन ये ज़रूर सीख के जाएगा कि कैनवा सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टूल नहीं है, ये कंटेंट क्रिएशन का टूल है। इसमें हर तरह का काम आप कर सकते हैं एक अलग पर्सपेक्टिव में। ठीक है जी। अब यहाँ पे कैनवा को हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना है, इसको और अच्छे से समझना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे अपने ब्राउज़र में। अच्छा, इंशाल्लाह खैर से नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रॉपरली कैनवा का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, लॉगिन किस तरह से करते हैं, साइन अप कैसे करते हैं, वो सीख रहे होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम चैट जीपीटी को किस तरह से लॉगिन करना है, उसका अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, वो भी हम सीख रहे होंगे। फिलहाल मैं डायरेक्ट आपको कैनवा का एक फर्स्ट इंटरफेस दिखा देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा canva.com। अच्छा, जितनी भी आपकी क्यूरीज है, मैं लास्ट के 5 मिनट में आपकी क्यूरीज को आंसर कर रहा हूँ। ठीक है जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी कुछ रीसेंट डिज़ाइन से देखिए जी। रीसेंट डिज़ाइन, वो डिज़ाइन जो मैं आपके सीनियर स्टूडेंट, आपके सीनियर बैचेस को सिखा चुका हूँ। देखिए जी, इस तरह का काम मैं प्रीवियस क्लासेस में कर चुका हूँ। ये देखिए जी, ये आपकी प्रीवियस क्लासेस का जो मैंने आपके सीनियर स्टूडेंट्स को, आपसे पहले वाले बैचेस को, बैच 106, 107, 105 उनको सिखा चुका हूँ। ये वो वर्किंग है। देखिए जी, इंशाल्लाह खैर से आप भी इस तरह की वर्किंग कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो हम थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट इंटरफेस है आपका, ये canva.com, कैनवा का फर्स्ट इंटरफेस है, उसका पहली स्क्रीन है, उसका पहला इंटरफेस है कि पहली स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा होगा, व्हाट विल यू डिज़ाइन टुडे, आप आज क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं। मीन्स ये आपको पूछ रहा है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है कि कुछ कैटेगरीज बनी हुई है। किसी भी तरह का आप काम करेंगे तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे ये समझे कि हमारे पास घर में होता है ना, किचन में, कि हर दाल की एक अलग बकेट होती है। एक दाल एक बकेट में, दूसरी दाल दूसरी बकेट में, तीसरी दाल तीसरी बकेट में, ताकि एक ही बकेट में अगर सब रखेंगे तो मिक्स हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसी तरह से कैनवा ने भी हर तरह की वर्किंग के लिए अपनी कुछ कैटेगरीज बना ली है। यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई काम करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक कैटेगरी बना दी, मोबाइल के लिए कोई वीडियो बनाना है उसके लिए कैटेगरी बना दी, आपको किसी भी तरह की ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन बनानी है उसके लिए कैटेगरी बना दी डॉक्यूमेंट्स के नाम से, आपको यहाँ पे किसी भी तरह की व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की वीडियोस बनानी है उसके लिए कैटेगरी बना दी, आपको किसी भी तरह की प्रेजेंटेशंस बनानी है उसके लिए यहाँ पे कैटेगरी बना दी, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम करना है या सोशल मीडिया अकाउंट्स का काम करना है तो उसके लिए कैटेगरी बना दी, आपको किसी स्कूल के लिए कोई वर्कशीट्स बनानी है, कोई प्लान बनाने हैं, टाइम टेबल्स बनानी है, नोट्स बनाने, जो है वो हैंडआउट्स बनाने, उसके लिए यहाँ पे एजुकेशनल एक कैटेगरी अलग बना दी है। आपको किसी भी तरह का वीडियो बनाना है, चाहे वो यूट्यूब के इंट्रो वीडियोस हो या फेसबुक के लिए कोई वीडियो ऐड हो जिस पे ऐड रन होगा प्रोडक्ट के लिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए कोई रील्स कोई शॉर्ट्स बनाना उसके लिए यहाँ पे एक अलग कैटेगरी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इनोवेटिव ऑप्शन, वेबसाइट। आप कैनवा पे फ्री ऑफ कॉस्ट 1 और 2 पेजेस के लैंडिंग पेजेस के पोर्टफोलियो वाले वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें आप अपना काम डाल रहे होंगे और जिसको भी आपने वो काम दिखाना होगा आप जस्ट उसको वो लिंक भेजेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैनवा के जो फर्स्ट इंटरफेस में यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए। आप थोड़ा सा अगर ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आपको ये सर्च बार दिखेगा। ठीक है जी, ये है आपका सर्च बार, और ये सर्च बार वो सर्च बार है जिसमें आप कोई भी चीज़ लिखेंगे और यहाँ पे उसका टेम्पलेट शो होगा। कैनवा बहुत ज़्यादा मशहूर है 2 चीज़ों के लिए कि यहाँ पे चीज़ें आप बिल्कुल स्क्रैच से खुद से क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, आप यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट क्या है कि प्रीवियस बंदों ने कुछ चीज़ें बना ली है, यहाँ पे डाल दिए, अब आप उन पे थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं सर्च करता हूँ। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं यहाँ पे मैं क्या सर्च करूँ? कोई भी एक चीज़ मुझे बता दे, कोई भी एक मुझे बता दें, आइटम बता दें, सर्च बता दें, ताकि मैं यहाँ पे सर्च कर सकूँ जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे कैनवा में सर्च करूँ और उसके रिलेटेड आपको कंटेंट शो करवाऊँ। एनीथिंग। जी हमारे स्टूडेंट, चले जी, ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत अच्छी सजेशन आ रही है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें जी, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ
सबसे पहले मोटिवेशनल वीडियो रील, ये एक बहुत अच्छी सजेशन दी है किसी ने, आप सबकी सजेशन बहुत अच्छी थी लेकिन मैं ये भी यहाँ पे देख रहा हूँ। मोटिवेशनल वीडियो रील्स, अभी देखें। ये देखिए मोटिवेशनल वीडियो रील्स, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ वीडियो रील्स यहाँ पे आ गई, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस यहाँ पे आ गई, जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होगा और कुछ एनिमेशन, कुछ इफेक्ट्स होंगे, देखिए जी इस तरह से। यहाँ पे ये बहुत सारी वीडियोस आ गई यहाँ पे, ये देखिए। और जो चीज़ मैं सर्च करूंगा उसके रिलेटेड यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होगा। अब अगर यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ और अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स, ये देखिए जी। ई कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन, जो है अपना स्टोर खोलना, थ्रू इंटरनेट आप अपनी चीज़ों को बेचते हैं। ऑनलाइन आप जो कारोबार करते हैं, कोई भी चीज़ें बेचते हैं, उसको कहा जाता है ई कॉमर्स। तो ऑनलाइन चीज़ें जो बिकती हैं उसके भी यहाँ पे जो है पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह सब अवेलेबल है। अब देखिए जी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बेस्ट सेलर, यहाँ पे जीन्स, शर्ट और फ्रॉक इस तरह के पोस्ट क्रिएटेड हैं। एंड यहाँ पे अगर फर्दर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये ग्रिलर, एक सुपर ग्रिल, ग्रिल मशीन के नाम से एक पोस्ट क्रिएटेड है। माने इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके जी। ये देखिए ये कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है और यहाँ पे ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, इसमें डिस्काउंट लगा है, सेव अप टू 30%, इस तरह से देखिए जी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऊपर मैं कुछ और सर्च करूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्कूल एडमिशन्स पोस्टर, जिस भी तरह का टॉपिक आप यहाँ पे सर्च करना चाहे आप सर्च कर सकते हैं, फॉर इंस्पिरेशन, फॉर क्रिएशन, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, मुझे काइंडली एक चीज़ बता देंगे क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? अच्छा जी, जिनको इशू आ रहा है मतलब उनके एंड से इंटरनेट का इशू है। देखिए जी, यहाँ पे स्कूल एडमिशन है, अगर मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से एडिटिंग कर सकता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। सिलेक्ट सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। हम बहुत बेसिक वर्किंग इसकी देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारा जो डिलीवरी का लेवल है वो एडवांस होता जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये कैनवा के डिजाइन डैशबोर्ड में हमारा स्कूल एडमिशन का एक बैनर ओपन हो गया। मैं यहाँ पे अगर इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो एक सिलेक्शन बन जाएगी। अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कूल एनरोलमेंट, ये देखिए जी इस तरह तो सिलेक्ट करता हूँ। इसका साइज अगर ऊपर मैं कम करना चाहूँ तो मैं कम कर सकता हूँ, ये देखिए जी इस तरह से। मैं जिस चीज़ पे भी डबल क्लिक करूंगा मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, देखिए जी इस तरह से, ये देखिए जी। माने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे एडिटेबल है, कस्टमाइजेबल है, ठीक है जी। तो ये एक बहुत बेसिक सा इंट्रो था कैनवा का कि कैनवा है क्या, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट नहीं जानते, ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई कि कैनवा क्या है और इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। बहुत एक बेसिक सा ओवरव्यू मैंने आप सबको दिया है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं उनको बिल्कुल बोर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो थोड़ी एडवांस लेवल की होगी, तो हम बेसिक से आस्ते आस्ते करके एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। सबको क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं एक स्टेप आगे, हमारे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें। अब हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो ये है कि हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो स्लाइड जिसमें बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम टू मिमिक ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन सच एज लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक कैपेबिलिटी है, सलाहियत है किसकी? कंप्यूटर की, कि वो इंसान जो काम कर सकता है वो काम करे,
और उस काम को एक नेक्स्ट लेवल पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ, ज़्यादा अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ परफॉर्म कर सके। लेट सपोज आप यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करते हैं, आप यहाँ पे मैथ्स करते हैं, आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि 25 + 27 या 2215 मल्टीप्लाई बाय 2315, इस तरह से। तो ये आप कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे एक बताएं कि ज़्यादा बेहतर कैलकुलेशन कौन कर सकता है? आप ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं या एक कैलकुलेटर ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन कर सकता है? मुझे बताएंगे कौन कर सकता है? एक ह्यूमन का ब्रेन ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन कर सकता है, एक्यूरेटली कर सकता है, या एक कैलकुलेटर? डेफिनेटली कैलकुलेटर। अब उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर कोई हाथ से कोई बुक लिखना चाहें, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, या अगर उसी बुक को आप लैपटॉप में कंप्यूटर में टाइप करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो लिखी जा सकती है? थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, वो गाड़ियों के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं। अब उसी फैक्ट्री में अगर एक रोबोट के साथ एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाए और वहाँ पे सिस्टम सिस्टम बिठा दिया जाए, तो कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, एक इंसान या एक रोबोट मशीन कंप्यूटर के साथ? डेफिनेटली। तो यही सलाहियत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास ह्यूमन कैपेबिलिटी, माने जो काम इंसान कर सकता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवा सकती है। एक मसनूई जहानत होती है, एक मसनूई दिमाग होता है, और वो इंसानों से ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है, और वो थकती भी नहीं है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ये चीज़ है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है, जिसने पिछले 1.5 से 2 साल में बहुत ज़्यादा यूज़र गेन किए, और इसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़र है जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा रहे हैं, वो है चैट जीपीटी जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चैट जीपीटी क्या है? अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा चैट जीपीटी क्या है। वेल डन। आज जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम सब एक सेम पेज पे आ जाए। ठीक है जी, ज़बरदस्त। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे है कि व्हाट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कंबाइंस, चैट जीपीटी क्या है? ये कंबाइन है दो लफ्जों का। किन दो लफ्जों का मुखफ़फ़ है, जिसमें एक पहला लफ्ज है चैट। चैट का मतलब क्या है? व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आपने मुझे मैसेज किया, एक चीज़ बताई, मैंने आपको रिप्लाई किया, मैसेज किया, मैंने आपको बताया। तो आपने मुझे एक चीज़ भेजी, मैसेज में मैंने आपको भेजा, आपने फिर मुझे भेजी, मैंने फिर आपको भेजा। तो इस तरह की हमारे जो टेक्स्ट के जरिए कम्युनिकेशन है ना, इसे बोलते हैं चैटिंग। ये चैट कहा जाता है इसको। मतलब कोई भी चीज़ जो लिखाई में मैं आपको भेजूँ और आप लिखाई में मुझे भेजे, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है चैट। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि चैट जीपीटी में चैट का मतलब ये है कि लिखने का काम हो रहा है। अब यहाँ पे फिर एक और चीज़ है, referring combines chat referring to chatbot functionality and GPT which stand for। अब GPT क्या है? GPT है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, अ टाइप ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो माय डियर स्टूडेंट, अब जीपीटी क्या है? जीपीटी है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर माने एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर, एक ऐसा टूल जो खुद को डे बाय डे खुद से ट्रेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इससे एक चीज़ पूछी, इसने आपको उसका आंसर सर्च करके दिया, इसने आपका क्वेश्चन अपने पास सेव कर दिया ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कोई बंदा आता है तो मैं उसको यही आंसर दे दूं। तो इस तरह से डे बाय डे ये खुद को ट्रेन कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, क्योंकि लोग इसमें इंफॉर्मेशन देते भी है, इसको इंस्ट्रक्शन देते भी है और इससे इंस्ट्रक्शन लेते भी है। तो जो इसको देते हैं वहां पे ये उसको सेव कर देता है और उसी को यूज करके ये फिर उसको रिप्लाई में एक आंसर दे रहा होता है। तो ये हमारे चैट जीपीटी है। लेकिन अभी जो चैट जीपीटी चल रहा है उसका फ्री वर्जन, वो इतना ज्यादा पोटेंशियल का है कि आप सोच भी नहीं सकते, उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। ये समझे कि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी चैट जीपीटी बना सकता है, अगर आप थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से हेल्प आउट कर सकता है, डेफिनेटली। आप अगर एक सोशल मीडिया मार्केटर, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प आउट यहाँ पे मिल सकती है। आप अगर एक टीचर है, आपको बहुत अच्छी हेल्प यहाँ पे मिल सकती है। आप एक जो है ऑनलाइन टीचर है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। आप एक कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, आपको बहुत अच्छी यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। माने जिस भी तरह के फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं, आप चैट जीपीटी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका भी ओवरव्यू देख लेते हैं, जैसे हमने कैनवा का देखा था। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम आते हैं अपने ब्राउजर में। नेक्स्ट क्लास हम इसके अकाउंट को क्रिएट करना, लॉगिन करना भी सीख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चैट जीपीटी, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे चैट जीपीटी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे एक फर्स्ट वेबसाइट आ रही है, देखिए जी। और से बेसिक से इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि हमारे पास बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे न्यू है, तो सबको सेम पेज पे लेके चलना है, तो इस वजह से। ठीक है जी। तो जो स्टूडेंट तंग हो रहे हैं उन्होंने बोर नहीं होना, देखिए जी।
चलिए जी, जबरदस्त। अब यहाँ पे आ गए थे क्वेश्चन, लास्ट में देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इंटरफेस है आपका चैट जीपीटी का, जिसमें आप देखेंगे बिल्कुल सामने इस तरह का एक सिंबल बना हुआ है, और आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे इस तरह से चैट जीपीटी लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ मैंने प्रीवियस 7 दिन में जो चीज़ें सर्च की थी उसकी पूरी एक हिस्ट्री आ रही है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है मैसेज चैट जीपीटी, देखिए जी। ये आपको एक ऑप्शन आ रहा है मैसेज चैट जीपीटी, इस तरह का एरिया आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ भी लिखना है। लेट सपोज मैं यहाँ पे इससे इस तरह से बात करता हूँ जैसे मैं किसी इंसान से कर रहा हूँ, और आपने करना भी है। चैट जीपीटी को आपने इस तरह से यूज़ करना है जैसे आप किसी इंसान से गाइडेंस ले रहे हैं, आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं लिखता हूँ हाय, जैसे मैं किसी इंसान को हाय बोलता हूँ, वो मुझे रिप्लाई में हाय करता है, हेलो करता है। तब देखिए मैंने इसको हाय किया, तो ये भी रिप्लाई में मुझे आंसर कर रहा है, हाय नवीद। क्योंकि मैंने अपनी गूगल की आईडी के साथ यहाँ पे लॉगिन किया, तो उसमें मेरा नाम ऐड है, तो ये मेरा नाम जानता है। हाय नवीद, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन टुडे, माने कैसा चल रहा है। मैं इसको बोलूंगा एवरीथिंग इज फाइन, मैं इसको बोल रहा हूँ सब कुछ ठीक है। अब देखिए, ग्लैड टू हियर दैट, व्हाट कैन आई असिस्ट यू टुडे, माने ये समझ गया कि मैं इससे कोई हेल्प लेने आया हूँ, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई मैं आपको किस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको किस चीज़ में मदद कर सकता हूँ। तो मैं इसको बोलूँगा आई नीड योर हेल्प इन कुकिंग बिरयानी, कैन यू टेल मी द रेसिपी। अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। आप देखें, मैं से पूछ रहा हूँ भाई मुझे आपकी मदद चाहिए कुकिंग में, क्योंकि मैं बिरयानी बनाना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये मुझे हर एक चीज़ बता रहे, इंग्रेडिएंट के क्या क्या मसनूआत इस्तेमाल होंगी। देखिए जी, चावल किस किस तरह से चाहिए, बिरयानी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तरीक़ेकार क्या है। देखिए जी, पहले चिकन को मैरिनेट करें, फिर चावल को पकाए, फिर उसके बाद चावल को जो है बिरयानी के लिए मुर्गी को रखें, घी वगैरह सब चीज़ें डाले, मैंने ईच एंड एवरीथिंग। देखिए, अभी देखिए मैंने जस्ट इससे एक चीज़ पूछी, इसने मुझे उसके रिटर्न में आंसर किया। ये एक बेसिक एग्जांपल थी। अब मैं इसको बोलता हूँ रोमन उर्दू में। रोमन उर्दू क्या होती है, जो हम व्हाट्सएप पे उर्दू लिख रहे होते हैं इंग्लिश में, वो रोमन में। आप इसको बोलता हूँ भाई क्या आप मुझे बिरयानी की रेसिपी बता सकते हैं। ये देखें, ज़रूर यहाँ एक आसान चिकन बिरयानी की रेसिपी है जो आपके घर में बना सकते हैं। देखिए जी, अब स्टूडेंट्स आप सबके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, ये सारी उर्दू पे नहीं होता, मैं भी करके दिखाता हूँ जी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको बोलता हूँ। अब ये देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। अब ये मैं इंग्लिश में इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा, इंस्ट्रक्शन कोशिश करें इसको इंग्लिश में, ताकि आपको जिस लैंग्वेज में आप इंस्ट्रक्शन लेना चाह रहे हैं ना, जिस लैंग्वेज में आप टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं, आंसर लेना चाह रहे हैं, उसमें कन्वर्ट करें। प्लीज़ राइट द रेसिपी इन उर्दू लैंग्वेज। ठीक है जी, मैं उसको बोल रहा हूँ जनाब ये जो आपने रेसिपी बताई है आप उर्दू में लिखे, ये देखें उर्दू में लिख के दे रहा है। यकीनन यहाँ आपके लिए चिकन बिरयानी की एक आसान तरतीब है। इट्स चिकन की मैरिनेशन के लिए 500 ग्राम चिकन टुकड़ों में काटा हुआ, 1 कप दही, एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए जी, इंग्लिश में आपको कंटेंट चाहिए, इंग्लिश में टेक्स्ट चाहिए, उर्दू में चाहिए, हर एक लैंग्वेज में आप यहाँ पे लिखवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वो एआई चैटबॉट असिस्टेंट है जो हम यूज़ करेंगे अपने हर तरह के कंटेंट क्रिएशन में, हर तरह के टेक्स्ट क्रिएशन में। और यहाँ पे इसके कुछ प्लगइन्स भी है। देखिए जी, यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सप्लोर जीपीटी, कि चैट जीपीटी में फर्दर आप क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम कवर करेंगे आने वाले दिनों में। देखिए जी, डिस्कवर एंड क्रिएट, ये देखिए क्या बोल रहा है, डिस्कवर एंड क्रिएट कस्टम वर्जन ऑफ चैट जीपीटी that combines instructions, extra knowledge, and any combination of skills. Wix AI वेबसाइट बिल्डर, AI PDF ड्राइव चैट, एंड यहाँ पे चैट PRD AI फॉर प्रोडक्ट मैनेजर, SQL एक्सपर्ट, माने नंबर ऑफ टूल्स है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जी, कैनवा, कैनवा का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है कि किस तरह से चैट जीपीटी में आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। देखिए जी, क्लियर हो रहा है। तो ये चैट जीपीटी जब नेक्स्ट क्लास में बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा आप सबसे एक सवाल है कि मैं जो चैट जीपीटी में लिख रहा था,
मैं लिख रहा था, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो रिप्लाई में मुझे कुछ लिख के दे रहा था, इसको क्या कहा जाता है? वेरी गुड जी, जिसने आंसर दिया बहुत सही आंसर दिया कि चैट जीपीटी में जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं उसका एक स्पेसिफिक वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट आपका एक तरीकेकार है, एक टेक्स्ट होता है जिसके जरिए आप चैट जीपीटी पे कुछ भी लिखते हैं, और वो लिखने का जो अंदाज हो सकता है वो आपकी कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है, वो आपको कोई सवाल हो सकता है, आपकी कोई मालूमात हो सकती है जो आप चैट जीपीटी से लेना चाहते हैं। तो व्हाट इज प्रॉम्प्ट इन चैट जीपीटी? ChatGPT prompt are textual inputs that you provide to a ChatGPT AI model to generate a response. These prompts can be questions, statement, or any other form instruction intended to guide AI. आप कोई भी चीज़ का आंसर लेना चाह रहे हैं, अपने कोई भी जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? आप कुछ टेक्स्ट में लिखते हैं, रिटर्न में आपको आंसर मिलता है, और ये जो लिखने का प्रोसेस है इसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। इस पूरी प्रॉम्प्टिंग, इस पूरे लिखने की एक इंजीनियरिंग होती है जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है जी। जबरदस्त जबरदस्त, बड़े जबरदस्त आंसर दिया आपने। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि चैट जीपीटी क्या है, कैनवा क्या है, प्रॉम्प्ट्स क्या है, इन दोनों के इंटरफेस कैसे दिखते हैं, कितना काम हम कर सकते हैं बेसिक लेवल पे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई आप सबको? अगर क्लियर हुई तो जल्दी से वन लिखेंगे, सब ने सब सब यहाँ पे वन लिखेंगे। चलिए जी, जबरदस्त। किस किस को यहाँ पे लगा कि इंटरेस्टिंग है और किस किस को लगा कि चीज़ें बोरिंग है? जिसको इंटरेस्टिंग लगा वो लिखेंगे 3, और जिसको लगा कि बोरिंग है वो 4 लिखेंगे। 3 फॉर इंटरेस्टिंग। जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त। अब मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाई है, प्रॉपर हमारी कोर्स आउटलाइन जी। देखिए, सो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे कैनवा प्लस चैट जीपीटी की प्रॉपर कोर्स आउटलाइन है, जिसमें हम दोनों को यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पे मैंने 2 मॉड्यूल रखे हैं। मॉड्यूल 1 में हम कैनवा को पहले अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे, हर तरह के इसके एस्पेक्ट्स कवर कर रहे होंगे, और मॉड्यूल 2 में हम यहाँ पे चैट जीपीटी को कवर करेंगे। माने 2 मॉड्यूल पे हमारे प्रॉपर कोर्स मुश्तमिल है। एक और चीज़, एक और रिसोर्स जो मैं आपके साथ शेयर करने लगूंगा कमिंग डेज में, माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? देखिए जी। तो यहाँ पे एक फाइल है हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल फाइल है। मैंने आपको बता दिया प्रॉम्प्ट क्या होते हैं। प्रॉम्प्ट माने टेक्स्ट। अब ये देखिए, यहाँ पे एक फाइल है जिसमें 12,000 से 14,000 प्रॉम्प्ट्स है, माने इस तरह के टेक्स्ट लिखे हुए, प्री मेड टेक्स्ट, जिसको आपने जस्ट यूज करना है अपने किसी भी तरह के काम के लिए। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कमिंग डेज में, आपके आने वाले दिनों में। ये देखिए जी। और इसमें तकरीबन कोई 550 के करीब पेजेस है, 550 पेजेस है इसमें, और हर तरह के फील्ड के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट है। देखिए जी, सोशल मीडिया है, ईमेल मार्केटिंग है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो फिटनेस एक्सरसाइज रूटीन, इसके प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा मैं और नीचे चलता हूँ तो यहाँ पे कॉपी राइटिंग से रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल है। मैं थोड़ा और नीचे चलता हूँ तो ब्रांडिंग एंड लोगो डिजाइन से रिलेटेड यहाँ पे जो है प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल है। मैं और नीचे चलता हूँ तो आप अगर एक टीचर है, आपको टीचिंग से रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स चाहिए, आपको चैट जीपीटी हेल्प चाहिए, तो आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए जी। इसके अलावा यहाँ पे पॉडकास्ट, आप अगर ऑनलाइन पोस्टकास्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब पे कोई पॉडकास्ट, कोई इंटरव्यू करना चाहते हैं, उसमें किस तरह से आपको हेल्प आउट कर सकता है, उसके भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप एक पर्सन है जो कि DIY, डू इट योर ओन, क्राफ्ट एंड डिज़ाइन वाले प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो उसमें चैट जीपीटी कैसे हेल्प कर सकता है, उसके यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल है। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो किस तरह से आप यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, हम वो देख रहे होंगे कमिंग डेज में। देखिए जी, यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, आप वहाँ पे किस तरह से चैट जीपीटी से टिप्स ले सकते हैं। तो बड़ी एक ज़बरदस्त सी ये रिसोर्स फाइल है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कमिंग डेज में। अच्छा, जो स्टूडेंट देर से आए हैं, ठीक है मिस नूरुल फिजा जी जी, ये तो वही बात हो गई कि बिरयानी मीठी भी है, बिरयानी तीखी भी है। आपकी बात का यही मतलब निकलता है मिस नूरुल फिजा। चलिए, अब यहाँ पे चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं कि सर हमने आने वाले दिनों में सीखना क्या। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जल्दी से कोर्स आउटलाइन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम कमिंग आपके डेज में लेक्चर की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये आपके डे 1 में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह कर से, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारा डे 1 काउंट होगा चैट जीपीटी एंड कैनवा के कोर्स का। इसमें हम कैनवा को कवर कर रहे होंगे, हम कैनवा का एक प्रॉपर इंटरव्यू इंटरफेस देख रहे होंगे,
इसका अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या फीचर्स हैं। कैनवा में जो अपने टेम्पलेट्स लाइब्रेरी उसको कवर कर रहे होंगे, उसके टेम्पलेट्स को कवर कर रहे होंगे, और अच्छे से कैनवा का एक ओवरव्यू ले रहे होंगे हर ऑप्शन को यूज़ करने के साथ। फिर हम डे टू में आएंगे। डे टू में हम क्या करेंगे, डे टू में हम कैनवा के फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स को हम कवर कर रहे होंगे। हम यहाँ पे टाइपोग्राफी क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, शेप्स क्या होती है, लाइंस क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होती है, इलस्ट्रेशंस क्या होती है, कलर किस तरह से अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड में, हम डे टू में वो देखेंगे। डे वन डे टू हमारा बिल्कुल सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है उनके लिए भी, और जिनको पहले से आता है उनके लिए भी, ताकि सब एक सेम पेज पे आ जाए। फिर हम डे थ्री में आएंगे तो यहाँ पे हमारी क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एजुकेशनल टेम्पलेट्स पे काम करेंगे। कुछ टेम्पलेट्स हम यूज़ करेंगे, कुछ हम खुद के क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से डे थ्री में हम एजुकेशनल टेम्पलेट, जिसपे हमारे वर्कशीट्स हो जाएगी, हैंडआउट्स हो जाएंगे, इन्फोग्राफिक्स हो जाएंगे, आपकी प्रेजेंटेशंस हो जाएगी, इन पे हम वर्किंग कर रहे होंगे, इनको सीख रहे होंगे, इनको समझ रहे होंगे, इन पे काम कर रहे होंगे डे थ्री में। और उसके बाद हमारे पास एक डे फोर आएगा। डे फोर में हम क्या करेंगे जी, डे फोर में हम डिजाइनिंग पे काम करेंगे, किसके, हेल्थ केयर पे। अब हेल्थ केयर क्या है, आपके जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो क्लिनिक्स होते हैं, इस तरह के जो एरियाज होते हैं, यहाँ पे जो इनकी रिलेटेड ब्रोशर्स होते हैं, फ्लायर्स होते हैं, आपके इनके न्यूज़ लेटर्स होते हैं, इनके जो अपने एड्स होते हैं, सोशल मीडिया के एड्स होते हैं, या इनके जो ब्रांडिंग के बैनर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे। इसी तरह से हम डे फाइव में आ जाएंगे। अब देखिए, हर डे के लिए हमने नई फील्ड रखी है, एक नई चीज़ रखी है, ताकि आप जब भी एक क्लास में, तो आप कुछ नया सीखें। एक ही चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम हर क्लास में कुछ न्यू चीज़ों को सीखेंगे, कुछ न्यू चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, और एक न्यू फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ताकि हम हर तरह के कंटेंट क्रिएशन के, हमें किसी भी तरह का क्लाइंट मिल जाए, हमें किसी भी तरह का काम मिल जाए, हम वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो यहाँ पे डे फाइव में हम आएंगे। डे फाइव में हम क्या करेंगे, क्राफ्टिंग फिटनेस टेम्पलेट। हम यहाँ पे फिटनेस रिलेटेड टेम्पलेट्स बना रहे होंगे, जिसमें हम वर्कआउट प्लान पे काम कर रहे होंगे, स्केड्यूल्स पे काम कर रहे होंगे। हम यहाँ पे फिटनेस रिलेटेड सोशल मीडिया पोस्ट पे काम कर रहे होंगे, जिम के पोस्टर्स बैनर्स हम उन पे काम कर रहे होंगे, उनको देख रहे होंगे। फिर इस तरह से हम डे सिक्स में आ जाएंगे। जब हम डे सिक्स में आ जाएंगे, तो डे सिक्स में हम यहाँ पे उस चीज़ को कवर करेंगे, उस चीज़ को समझ रहे होंगे जिसका सबसे ज़्यादा बूम है, और वो है ई कॉमर्स। इस वक्त पाकिस्तान में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा बूम है वो है अमेजोन और शॉपिफाई। तो हम यहाँ पे देख लेंगे किस तरह से, आप अगर ई कॉमर्स पर्सन है, तो आप प्रोडक्ट ऐड किस तरह से बना सकते हैं, प्रोडक्ट वीडियो ऐड किस तरह से बना सकते हैं। आप एक ऑनलाइन शूज़ का आपका बिजनेस है, मोबाइल्स का है, कपड़ों का है, तो किस तरह से चैट जीपीटी और कैनवा को यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट के अच्छे से कैटलॉग्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, एड्स बना सकते हैं, वो हम कवर कर रहे होंगे। अब डे सेवन बड़ा इंपॉर्टेंट डे है माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा आप सबसे एक सवाल है, और अटेंटिव होकर आपने सुनना है। बट उससे पहले आप एक चीज लिखेंगे, वन। कि सर हम एक्टिव हैं। चलें जी, आप सबने वन लिखना है, ताकि जो चीज़ मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो मैं आपसे पूछूं। चलें। माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं, आप कराची में बैठे हैं, मैं मुल्तान में बैठा हूँ, अगला बंदा सियालकोट में है, एक और इस्लामाबाद में, एक और पर्सन जो है पेशावर में। अब हम सब अलग अलग सिटी में, लेकिन हमें एक प्रोजेक्ट मिला है। तो एक तरीका तो ये कि मैं एक फाइल पे काम करूं, वो फाइल मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं या ईमेल कर दूं, फिर आप उस पर काम करें, वो फाइल आप किसी और को व्हाट्सएप या ईमेल कर दें, फिर वो उस पर काम करे, वो किसी और को व्हाट्सएप या ईमेल करें। माने एक टाइम एक पर्सन इस पे काम कर सकता है। लेकिन अगर उसी जगह पे ऐसा हो जाए कि एक ही फाइल पे छह सात बंदे मिल के काम कर रहे हो, तो कैसा रहेगा। एक ही प्रोजेक्ट, एक ही फाइल पे लाइव छह सात बंदे मिल के काम कर रहे हो, तो कैसा रहेगा। वो कोई बैनर हो सकता है, वो कोई सोशल मीडिया पोस्ट हो सकती है, वो कोई प्रॉपर ब्रांडिंग हो सकती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन आपको दे रहा है कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग का, ओनली एंड ओनली कैनवा। मैं किसी टूल को यहाँ पे बुरा या गलत नहीं कह रहा, बट यहाँ पे कोलैबोरेशन को, माने लोगों को जोड़ने के लिए काम के परस्पेक्टिव में कैनवा ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। जो कि डे सेवन हम सीखेंगे कि कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग क्या होता है। जिसमें हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे कैनवा पे पोस्ट क्रिएट कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे होंगे, और यहाँ पे कैनवा में किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए, ताकि आप उनके वर्क फ्लो को मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे ये कोलेब्रेशन शेयरिंग हम सीख रहे होंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करे होंगे। फिर हमारे डे स्टूडेंट्स, हम डे एट में आते हैं। डे एट हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का डे होगा। तो किस तरह से सोशल मीडिया में हमारे पास कभी कॉस्मेटिक्स के ऐड आ रहे होते हैं, कभी जूतों के ऐड आ रहे होते हैं, कभी कपड़ों के ऐड आ रहे होते हैं। इन सारे ऐड के पीछे हायरार्की क्या होती है, किस तरह से बनते हैं, टेक्स्ट को से यूज़ होता है, वो टेक्स्ट कहाँ से जनरेट करा सकते हैं। अगर वो टेक्स्ट को हमने, उस पोस्ट को हमने रैंक करवाना है विदाउट वीडियो ऐड, तो वहाँ पे किस तरह के टैग्स यूज़ कर सकते हैं, वो हम चैट जीपीटी से जनरेट करवा रहे होंगे। और किस तरह से एक बेटर इंगेजमेंट के लिए, अच्छी ऑडियंस टारगेट करने के लिए हम वहाँ पे एक अच्छे एड्स बनाएंगे, वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे। तो डे एट हमारा बड़ा ज़बरदस्त होगा।
सोशल मीडिया क्रिएशन के परस्पेक्टिव में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रीवियस बैचेस हमारे स्टूडेंट थे, उनकी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे मैंने बड़ी स्पेशल चीज ऐड की है, वो है सुपर चार्ज योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल विद चैट जीपीटी। माने चैट जीपीटी को आप यूज कर सकते हैं एज एआई असिस्टेंट, कि वो आपको एक्सेल में हेल्प करें। यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास एक्सेल यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उन पे उनका काम पड़ता है। अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी को असिस्टेंट। देख रहे हैं, आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलरेडी आता है तो अच्छी बात है, फिर आपको चैट जीपीटी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। लेकिन आपको ऑलरेडी उसका आना चाहिए, बेसिक्स आपको उसके पता होने चाहिए, उसका इंटरमीडिएट लेवल पता हो, तभी आपको चैट जीपीटी यहाँ पे हेल्प आउट करेगा। तो इसी चीज़ को हम कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। करते कल हमारा एक और कोर्स होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसमें हम ये भी कवर करेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ एडिटिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को किस तरह से आप कवर कर सकते हैं। तो कल का सेशन भी आपने लाजमी अटेंड करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेक्चर नंबर 1, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डीप डाइव सीखना है। अभी यहाँ पे हम ये देख रहे थे जी, आपको जो चैट जीपीटी हेल्प कर रहा होगा डे 9 में, जो चीज़ सीख रहे होंगे वो है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको हेल्प आउट करेगा। डेटा एनालिसिस क्या होता है, पाइवट टेबल्स क्या होते हैं, पाइवट चार्ट क्या होता है, इसमें आपको हेल्प आउट कर सकता है। चैट जीपीटी को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डेटा वैलिडेशन, एक बड़ा यूनिक टॉपिक है, हम ये भी कवर कर रहे होंगे कमिंग डेज में। इसके अलावा चैट जीपीटी को आप हेल्प के लिए यूज़ करेंगे, आस्किंग मोर फ्रॉम चैट जीपीटी फॉर एक्सेल हेल्प। ठीक है जी। इसके बाद हम डे 10 में आते हैं। डे 10 में क्या है, अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी। अब डे 10 में हम बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे, और यहीं से हमारा मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो जाएगा। मॉड्यूल 1 हमारा कैनवा का डे 9 तक होगा। इसके बाद डे 10 में हमारे पास चैट जीपीटी का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगी और मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे होंगे कि किस तरह से चैट जीपीटी को आपने यूज़ करना है, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, माने आप खुद के प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट कर रहे होंगे, हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे, इस चीज़ पे बड़ा काम कर रहे होंगे। और क्या रोल है कैनवा का कंटेंट क्रिएशन में, और चैट जीपीटी वहाँ पे कैसे इंटीग्रेट हो सकता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कैनवा विद चैट जीपीटी फॉर कंटेंट क्रिएशन। फिर डे 11 यहाँ पे है, जिसमें हम लिखेंगे और देखेंगे कि चैट जीपीटी इन कंटेंट क्रिएशन एंड कॉपी राइटिंग, चैट जीपीटी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कॉपी राइटिंग के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि किस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज जनरेट कर सकते हैं अपने लिखने के लिए चैट जीपीटी से, वो हम कवर कर रहे होंगे, इसके टिप्स देख रहे होंगे। फिर हम आ जाएंगे डे 12 में, वही बात कि यहाँ पे भी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और बहुत सारे इसके पर्सपेक्टिव कवर कर रहे होंगे। चैट जीपीटी हमें किस तरह से गाइड कर सकता है लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरह से हमें कैनवा में ऑलरेडी जो इसके टेम्पलेट बने हैं वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, खुद के टेम्पलेट किस तरह से क्रिएट कर रहे होंगे, खुद की पोस्ट किस तरह से क्रिएट कर रहे होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट डूज क्या है, डोंट क्या है, वो हम देख रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे। फिर हम इसी तरह से आ जाते हैं डे 13 में। डे 13 हमारे वो डे है जिसमें मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि किस तरह से आप यूट्यूब के थंबनेल बना सकते हैं, उस यूट्यूब के थंबनेल को आपने किस किस पर्सपेक्टिव में बनाना है कैनवा में। इसके अलावा आप किस तरह से यूट्यूबर है, तो आप अपने यूट्यूब की वीडियो के लिए टाइटल किस तरह से लिख सकते हैं, हाई ट्रेंडिंग टाइटल। आप उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से। आप यहाँ पे टैग्स किस तरह से लिखवा सकते हैं ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट की तरफ जाए। तो डे 13 में हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन को। फिर डे 14 हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि किस तरह से आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं चैट जीपीटी को, कैनवा को और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के पावर पॉइंट को। इन 3 टूल्स को यूज करके किस तरह से आप एक अच्छी विजुअल या अपीलिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप एक परसुएसिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आपके साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रोसेस को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम ये चीज़ें कवर कर रहे होंगे, तो इसके बाद मुझे एक चीज़ बताएं कि आप एक अच्छे लेवल के कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे। जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्या इतना कुछ सीखने के बाद, समझने के बाद आप एक अच्छे लेवल के कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। क्या चाहिए? 3 चीज़ें। नंबर 1, आपकी एक्टिवनेस, आपने एक्टिव रहना है। नंबर 2, आपकी हार्डवर्क, आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नंबर थर्ड क्या है? नंबर थर्ड इज कंसिस्टेंसी। चीज़ों को 1 2 दिन या 1 2 हफ्ते करके छोड़ना नहीं है, बार बार करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का सेशन यही तक था। अगर आपके अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।